फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र बारिश में पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि इस फर्टिलाइज़र को आप अभी डालते हैं तो पूरी बारिश आपके प्लांट हरे भरे बने रहेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में फल फूल सब्जियां देंगे। उन पर इंसेक्ट अटैक भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश के दिनों में प्लांट बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की चपेट में आते हैं और बीमारियां भी उनमें बहुत लगती हैं, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों या फूलों वाले पौधे हों। तो इसके उपयोग से ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। लगातार बारिश से प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ऐसा भी नहीं होगा। पौधे की मिट्टी उपजाऊ होगी और पौधे में ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे तत्व प्लांट को मिल सकेंगे। बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र हम तैयार कर सकते हैं। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है। किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट प्लांट्स पर इसका नहीं होता है। बस इसका आपको बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है और इसकी मात्रा जानना ज़रूरी है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले 1 से 2 बातें आपको बारिश के दिनों में अपने प्लांट्स के लिए ध्यान रखनी होंगी। पहली, बारिश में पॉट में किसी भी तरह का पानी इकट्ठा नहीं रहने देना है। यदि मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा हो जाता है तो प्लांट गल जाते हैं। दूसरा, पौधे की सूखी हुई पत्तियां, फूलों की और इसके साथ ही कूड़ा कचरा आपको प्लांट की सॉइल में इकट्ठा नहीं होने देना है। इससे फंगस लगने का डर रहता है। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है कंडा, गोबर का कंडा है, पुराने गोबर का कंडा है। इसको ही हमें यूज़ करना है। प्लांट के लिए गोबर की खाद के जो फ़ायदे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इस खाद से होने वाला है, क्योंकि ये लिक्विड खाद है और पौधे पर बहुत जल्दी असर करती है। तो इस कंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और एक जार में इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद मैंने लिया है ये केले का छिलका, पोटेशियम से भरपूर है। इसी तरह से ये कंडे के टुकड़े कई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, पौधे की बहुत तेज़ ग्रोथ करते हैं। ये छिलका, केले का छिलका, पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन भी इसमें मौजूद होते हैं। तो इसको आपको इसी जार में इकट्ठा कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। काट लेना है। केले के छिलके को आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखा है तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे हमें पानी से अच्छी तरह से भर देना है। अभी एक चीज़ और इसमें हमें मिलानी होगी, जिससे कि इसकी फर्टिलाइज़र की पावर और बढ़ जाएगी, और ये है गौमूत्र। गौमूत्र बहुत अच्छा है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम करता है और बारिश के दिनों में तो पौधों के लिए ये वरदान है। आप बारिश के दिनों में इसका यूज़ करें। यूज़ करते समय ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तकरीबन 1 लीटर पानी में मैंने ये 5 से 10 ml गौमूत्र लिया है। इसको भी हमें इसी में डाल देना है। तो ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा। और इसके साथ ही गौमूत्र में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो गौमूत्र हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हमें 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद देखिए कुछ इस तरह से हमें ये मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है। आप इसे 2 दिन भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें इसे डायरेक्ट नहीं डालना है, डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 2 भाग आप सादा पानी मिला लें। उसके बाद सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में 1 बार इसका यूज़ करें।